मेरा नाम कोमल है। मेरी उम्र 32 साल थी जब ये वाकया हुआ था। हम लोग दिल्ली में रहते हैं। मेरे पति बहुत हैंडसम व्यक्ति हैं। हम दोनों कॉलेज के दिनों से रिश्ते में थे। फिर लव मैरिज की। हमारी आपस में खूब बनती है। हमारी लाइफ बहुत मस्त चल रही है। मेरे पति हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ करते थे। 2 बच्चे होने के बाद भी हमारी पर्सनल लाइफ शानदार थी। मस्त बोलने का कारण मैं आपको बताती हूँ। बच्चों के जन्म के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी थी। सोसाइटी में कई शादीशुदा महिलाएं मेरी सहेलियां बन गई थी। जब मैं उनसे बात करती तो पता चला कि उनकी जिंदगी कितनी नीरस हो गई है। उनके पति बाहर की लड़कियों और औरतों की बिरयानी खाया करते हैं। हाँ, मेरी कुछ सहेलियों ने अपनी निजी जरूरतें पूरी करने के लिए जवान लड़कों से दोस्ती कर रखी थी जो वक्त आने पर उन्हें केले खरीद कर दे देते थे। लेकिन मुझे अपने पति से बहुत लगाव था और आज भी वह मेरा पूरा ख्याल रखते हैं। मेरी हर जरूरत को पूरा करते हैं। शायद मेरी पूरी जिंदगी मेरे पति के सहारे निकल जाती अगर उस दिन मेरा बेटा पार्क में आकर मुझे फोन पर बात करने के लिए न कहता। फोन मेरे पति का था। हमेशा की तरह मैंने शर्म और मर्यादा के साथ कहा, हाँ जी। मैंने पार्क में सबके होने की बात कही तो पति बोले, हमारे गांव से एक लड़का नौकरी के लिए आया है। अगर तुम बोलो तो इसे घर में रख लेते हैं। बच्चे को स्कूल छोड़ने और घर के कामों में तुम्हारी मदद करेगा। वैसे तो मुझे कोई खास जरूरत नहीं थी। मैं कार ड्राइव कर सकती हूँ और खाना बनाना, बर्तन साफ करना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा, जब आपके गांव से है तो रख लो। पति बोले, देखो तुम्हें ठीक लगे तो बोलो, वरना मैं उसे कहीं और नौकरी दिलवा दूंगा। उनकी बातों से लगा जैसे उस लड़के को नौकरी दिलवाना उनकी मजबूरी हो। वह उनके रिश्ते में था तो मैंने घर लाने के लिए हाँ कर दी। शाम को बच्चों को पार्क से लाने के बाद मैंने उन्हें नहलाया और रोज की तरह अपने पति के लिए सजने संवरने लगी। मेरी आदत है कि मैं हर शाम पति के आने से पहले तैयार होती हूँ ताकि रात में वह मेरे साथ डिनर करें और दिन भर की थकान उतारें। शाम 9 बजे पति घर आए तो उनके साथ वह लड़का भी था। आज मैंने देखा कि पति आज थोड़ी मर्यादा में है। अब मैं सोच में डूब गई कि ये लड़का घर में रहेगा तो हम दोनों की जिंदगी में दिक्कत होगी। खाने के बाद रात में मैंने पति से ये सब कहा। पति ने इस बात को सुनकर मुस्कुरा दिया और बोले, वह हमारे घर के काम में मदद करेगा, हमारी लाइफ में दिक्कत नहीं करेगा और अगर तुम्हें ठीक नहीं लगे तो मैं उसे नहीं रखूंगा। इसके बाद मेरे पति पड़ी हुई दूध की थैलियों से दूध निकालने लगे और केसर वाला दूध पीने लगे और उन्हें दूध पिता हुआ देखकर मुझे आनंद आ रहा था और मैं बोल रही थी, धीरे धीरे पियो, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और सत सत पीते गए और मैं सारी बातें भूल कर सो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो देखा कि उस लड़के ने घर में साफ सफाई कर दी थी और किचन में रात के बर्तन भी धो दिए थे। फिर मैंने उसका नाम पूछा तो उसने मुझे अपना नाम दीपू बताया। उसके बाद मैं बच्चों के कमरे में गई तो देखा कि दोनों बच्चे दीपू के साथ घर के बाहर पार्किंग में खेल रहे थे। पार्किंग में हमारी दोनों गाड़ियां साफ थी और पूरी जगह को पानी से धोया गया था। बच्चों और पूरे दिन घर के काम में मदद करने के बाद दीपू 4 से 5 दिनों में ही हमारे परिवार का ऐसा हिस्सा सा बन गया जैसे वह सालों से इस घर को जानता हो। मैं भी पूरा दिन उसके साथ बिताने की वजह से उसके साथ घुल मिल गई। दीपू से मैं मजाक मस्ती करने लगी क्योंकि वह बिल्कुल मेरे पति की तरह बात करता था। हालांकि देखने में वह उतना सुंदर नहीं था, लेकिन उसकी बातें और मेरी इज्जत करना उसे मेरे करीब ले आया। एक दिन मेरे बच्चे दीपू के फोन में गेम खेल रहे थे। मुझे अजीब लगा कि कहीं उसके फोन में कुछ ऐसा वैसा ना हो। ऐसे वैसे से तो आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैंने बच्चों को डांटा, मोबाइल लेकर दीपू को दे दिया और आगे से न देने के लिए गुस्सा दिखाया। दीपू बोला, भाभी ये तो छोटे बच्चे हैं,
थोड़ी देर खेल लेंगे तो क्या होगा। मैंने कहा इसमें तुम्हारा पर्सनल डेटा होगा और ये अभी बच्चे हैं। दीपू ने कहा भाभी, मेरी जिंदगी में कुछ पर्सनल नहीं है वैसे भी मिडिल क्लास लड़कों की जिंदगी या तो खराब होती है या फिर संघर्ष करके खत्म हो जाती है। ये सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन शाम को हम सब पार्क में गए तो मैंने पति को कॉल करने का बहाना बनाकर दीपू का फोन लिया। मैंने पूरा फोन चेक किया लेकिन कुछ भी ऐसा वैसा नहीं मिला। अब दीपू के लिए मेरा नजरिया बदल गया। शायद उस दिन ही दीपू ने मेरे दिल में जगह बना ली। अब मैं दीपू का बहुत ख्याल रखने लगी। वैसे भी मेरा पूरा दिन उसके साथ ही गुजरता था। दीपू रात को मेरे बच्चों के साथ सोता था और मैं और मेरे पति दूसरे कमरे में सोते थे। मैं मन ही मन दीपू की जिंदगी के बारे में सोचने लगी, कैसे वह 24 साल का जवान लड़का अपनी तन्हाई में भी खुश रहता है। जिस उम्र में मैंने अपने पति के साथ हर जगह जिंदगी के मजे फ्लैट के हर कोने में लूटे, पार्क में, कॉलेज की छत पर, थिएटर में, गाड़ी में खूब मौज किए, और ये बेचारा कितनी रूखी जिंदगी जीता है। अगली सुबह मैंने दीपू से पूछा, क्या तुम शादी नहीं करोगे? दीपू बोला, भाभी, मैं 10,000 रुपए की नौकरी करके अपने मम्मी पापा की मदद करता हूँ। शादी कर ली तो मेरी वाइफ का खर्चा कौन उठाएगा? मेरे पति ने ये सुनकर कहा, कोमल, दीपू की सैलरी अभी से थोड़ा बढ़ा कर देना। पति के ऑफिस जाने के बाद मैंने दीपू को 15,000 रुपए दिए और बोली, तुम बाजार जाओ और ठीक से देखकर अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े ले आओ। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है। शाम को उनके घर जाना है। शाम को जब दीपू घर आया तो मैं उसे देखने लगी। उसने जो टाइट शर्ट पहनी थी वह उसके सीने की बनावट दिखा रही थी। फिर मेरा ध्यान उसकी पैंट पर गया। उसका उभार देखकर मेरी सांसें तेज हो गईं, मेरी छाती में तूफान उठा, आंखें बंद हो गईं और मैंने खड़े खड़े ही पानी छोड़ दिया। मैं खुद को संभाल नहीं सकी। मैंने कमरे के दरवाजे का सहारा लिया। वह अंदर की तरफ खुल गया और मैं गेट के पास फर्श पर बैठ गई। दीपू दौड़कर मेरे पास आया। उसने मुझे उठाया, बेड पर लिटाया और पानी पिलाया। मुझे उस वक्त क्या हो रहा था कुछ पता नहीं चला। मैं उसी वक्त बेहोश होकर सो गई। रात में जब मेरे पति आए तो उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास जाने को कहा। मैंने थकान का बहाना बनाकर मना कर दिया। दीपू हम दोनों का खाना बेड पर ले आया। हमने खाना खाया और लेट गए, लेकिन मेरे शरीर की सनसनाहट ने मुझे सोने नहीं दिया। मेरे पति बार बार रात में मुझसे पूछते रहे और मेरा ध्यान रखने के चक्कर में खुद भी नहीं सोए। पर मैं कैसे बताती कि आज मेरे शरीर में जो महसूस हुआ वह आज से पहले कभी नहीं हुआ था। अगले दिन मेरे पति काम पर नहीं गए और उन्होंने मुझे बार बार डॉक्टर के पास जाने की जिद की। पर मैं अपने पति को कैसे समझाती कि मेरी दवाई किसी डॉक्टर के पास नहीं है, वह तो दीपू के पास है। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया और मैं बस अपने कमरे में ही लेटी रही। मेरे पति भी मेरे पास ही रहे। अब मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही रही तो पति मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। यह विचार आते ही मैं बेड से उठ गई और बाथरूम में जाकर नहा लिया। मैं नहाकर बाहर आई तो मेरे पति खुश हो गए। मैंने भी मुस्कुराकर इशारे से जवाब दिया कि मैं अब ठीक हूँ। फिर मैंने ऊपर से साड़ी बांध कर बोली, आज बाहर चलते हैं, कुछ पार्टी करेंगे। पति ने कहा, हाँ, बहुत दिन हो गए, बच्चे होने के बाद बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलता है। मैंने कहा, तो आज घर में ही पार्टी करते हैं। पति को बाजार से दारू और बाकी सब सामान लाने का बोलकर मैं दीपू और बच्चों के पास आ गई। रात को मेरे पति खाने और पीने के सामान के साथ वापस आए। हमने अपने कमरे में बैठकर पीना शुरू किया। फिर मैं बच्चों के कमरे में दीपू से कहने गई, इनको सुला देना, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। मैं वापस गई तो मेरे पति 1-2 पैग मारकर लेट गए थे। मैंने भी सोचा कि इनको सोने दो, वैसे भी कल पूरी रात सोए नहीं थे।
मैं अपना तीसरा पैग उठा रही थी कि मुझे दीपू का ख्याल आया तो मैं वापस कमरे में गई। दीपू लाइट बंद करके बच्चों को सुला रहा था। मैं उसके पास गई और बोली, दीपू आओ, तुम भी एक दो पैग मार लो। तो दीपू ने जवाब दिया, भाई को पता चल गया तो। मैं बोली, हम दोनों तो कॉलेज के टाइम से पीते हैं, कुछ नहीं होगा, तू आ जा। हमने देखा कि बोतल खत्म हो चुकी थी। मैंने बोला, और पिएगा क्या? वह बोला, इस वक्त मिलेगी क्या? मैंने बोला, हाँ, हम पब में चलते हैं। उसने हामी भर दी और हम दोनों बाहर आ गए। दीपू ने गाड़ी का लॉक ओपन किया तो मैं डर गई कि कहीं मेरे पति उठ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने उससे चुपचाप से गाड़ी निकालने को बोला। इसके बाद हम गाड़ी एक सुनसान जगह पर ले गए। मैंने दीपू से पूछा, कभी तुमने बड़ों वाला लूडो खेला है? वह बोला, मेरे साथ कौन खेलना चाहेगा। हम दोनों ने कोने में गाड़ी पार्क की और पीना शुरू किया। इसके बाद हम दोनों ने कार में ही लूडो खेलना शुरू किया। कभी वह आगे था, कभी मैं आगे में बार बार उससे अपने प्यादे मरवाती जा रही थी। मुझे अपने प्यादे मरवाने में बड़ा मजा आ रहा था। मैं उस पर चिल्लाती जा रहा था पर वह मेरी एक भी नहीं सुन रहा था, क्योंकि वह भी काफी समय से खेला नहीं था। हम दोनों एकदम नहीं रुके, ऐसा करीब 2 घंटे चला। मुझे आश्चर्य हुआ तो उसने चिल्लाते हुए कहा, यह मेरा पहली बार है। मैं भौचक की थी। बाहर इतनी ठंड थी और हम दोनों पसीने में डूबे थे। हम कार में ही सो गए। सुबह जब नींद खुली तो फिर हम घर गए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएं।